जुड़ चुका हूं क्योंकि आपने इतनी मोहब्बतें दी हैं। आज आजमगढ़ और प्रतापगढ़ ने अगर रेहान को भिवंडी पहुंचाया तो भिवंडी ने मुझे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया। यह भिवंडी का बहुत ही बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर। दोस्तों, मैं जरूर पढ़ूंगा और जो मुझे पढ़ना है मैं जरूर पढ़ूंगा, लेकिन मेरे बहुत ही मोहतरम नदीम जावेद साहब जो कि जौनपुर की सरजमीन से यहां पर आए हैं और कृपा शंकर सिंह साहब हैं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ उनकी भी नजर कर दूं, क्योंकि जहां तक नदीम भाई का सवाल है, यकीन मानिए हमें ही नहीं आसपास के एतराफ के जितने जिले हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे कौम के लोग हैं और हमारे किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको फख्र है कि जिस वक्त एक पार्टी की लहर चली थी उसमें इस शख्स ने जिस तरीके से जीत दर्ज की थी वो अपने आप में एक इतिहास है, एक तारीख है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, क्योंकि ये 4 मिसरे मुझे इसलिए पढ़ने जरूरी हैं क्योंकि यहां पर कृपा शंकर सिंह साहब मौजूद हैं। ये कौमी यकजहती का मुशायरा है। एक शायर जब अपने वतन से मोहब्बत का सबूत देता है तो वो क्या कहता है, और वही शायर जब मुजफ्फरनगर को देखता है तो क्या कहता है। मैं पहले अपने वतन से जब मोहब्बत जब मैं अपने वतन से मोहब्बत की दलील पेश करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है और वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत हाशमी। वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है, कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। और वही शायर जब मुजफ्फरनगर के हालात को देखता है तो वो 4 मिसरे मैं यूं कहता हूं कि जब भी वार कौम पे शैतान करेगा। नदीम भाई, कृपा शंकर सिंह साहब, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूं कि जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, अबू जर साहब, जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, अरे जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। और मुंसिफ न तो हाकिम, न हुकूमत, न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद रेहान हाशमी, अल्लाह अकबर। मुंसिफ न तो हाकिम, न हुकूमत, न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। और मुझको मालूम नहीं है कि सियासत क्या है। मुझको मालूम नहीं है कि सियासत क्या है। मैं फकत इतना बता दूंगा मोहब्बत क्या है। अल्लाह। मुझको मालूम नहीं है किसको जोधपुर से पकड़ा गया, किसको कहां से पकड़ा गया, इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, किसी को बुरा कहें, किसी को भला कहें, हम कहते हैं कि हमें भी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मुझको मालूम नहीं है कि सियासत क्या है। मैं फकत इतना बता दूंगा मोहब्बत क्या है। मुझको मालूम नहीं है कि सियासत क्या है। मैं फकत इतना बता दूंगा मोहब्बत क्या है। मैं फकत इतना बता दूंगा मोहब्बत क्या है। चलिए आप पढ़ते रहिए, आप पढ़िए रेहान पढ़िए। दोस्तों, मुकर्रमी सामीन, कुछ भी नहीं हुआ है, बैठ जाइए। मेरे दोस्तों, मैं पढ़ूं, सामीन हजरात, इजाजत दीजिए एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों, और कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए।
जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। ये हमारे मेहमान बाहर से आए हैं और कसम खुदा की ये भिवंडी की सरजमीन है। भिवंडी का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जाना जाता है उसकी अदब नवाजी के लिए। मैं फिर से पढ़ता हूं कि मुझको मालूम नहीं है कि सियासत क्या है, मुझको मालूम नहीं है कि सियासत क्या है। मैं फकत इतना बता दूंगा, मैं फकत इतना बता दूंगा मोहब्बत क्या है, और अपने मां बाप की जी जान से खिदमत कर लो, फिर किसी संत की बाबा की जरूरत क्या है। अल्लाह अल्लाह अकबर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने मां बाप की जी जान से खिदमत कर लो, फिर किसी संत की बाबा की जरूरत क्या है। और हजरत आखिरी में 4 मिसरे पढ़कर आपसे इजाजत चाहता हूं। हर सियासी लीडर को बुरा कहना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। हमारे सियासी अखाड़े में ऐसे ऐसे भी शख्स हैं, नदीम भाई जैसे, कृपा शंकर सिंह जैसे, और तमाम यहां पर जो लोग बैठे हैं। लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। मुझसे लोग ये कह रहे हैं कि ये 4 मिसरे पढ़ना बंद कर दो, और मैं देखना चाहता हूं कि भिवंडी के ये लोग मेरा कितना साथ देते हैं। और मैं कहता हूं कि आपको जो भी करना हो कर लो, मैं तो सच्चाई से बात करता हूं। मैं एक बार नहीं 1 लाख बार ये 4 मिसरे पढ़ूंगा। अर्ज क्या है कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। क्या बात है, क्या बात जब है। तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान। आप प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख लो, आप मीडिया में हाईलाइट हो जाओ, लेकिन हकीकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हकीकत है वो हकीकत है। और डंके की चोट पर अलल ऐलान बोलता हूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान। और अहलियाने भिवंडी, मेरी आवाज से आवाज मिलाना आपको अपने रगों में बहते हुए लहू की कसम है। अगर मेरे इन 4 मिसरों में सच्चाई नजर आए तो मेरी आवाज से आवाज मिलाकर मुझे विदा करना कि जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, अरे छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। मुकर्रमी सामीन, इस मुशायरे के कन्वीनर हैं अबू जर खान साहब, सदर यूनिक स्पोर्ट्स क्लब हैं राशिद सिद्दीकी साहब। अच्छा, तालियां बजाइए। तालियों के दरमियान चंद शेर पढ़ने के लिए तशरीफ ला रहे हैं जनाब रेहान हाशमी साहब। तालियों से हम इस्तकबाल करेंगे जनाब रेहान हाशमी। पढ़ूं? आप सुनना चाहते हैं? यार भिवंडी में कसम खुदा के अभी तक वो ताली नहीं बजी। एक बार ताली बजनी चाहिए मुशायरा कमेटी और तमाम अराकीन के लिए। यहां पर अबू जर भाई, राशिद सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे नदीम भाई का हुक्म है, मैं फिर से पढ़ दूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, अरे छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। हजरत 4 मिसरे और पढ़ता हूं। सुषमा स्वराज जो कि बीजेपी की अपोजिशन की लीडर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर अंग्रेजी मैगजीन में एक इंटरव्यू दिया। उसमें उनका एक सेंटेंस था कि द रेपिस्ट शुड बी हैंग टिल द डेथ। मैंने उनके इस सेंटेंस को अपने 4 मिसरों में ढालने की कोशिश की। और अगर मेरे ये 4 मिसरे सच्चे हो तो जिस हौसले के साथ आपने मुझे बुलाया उसी हौसले के साथ मुझे दाद दीजिएगा कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। इमरान भाई हैं आप? कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। अरे जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का
बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। भाई वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद रेहान हाशमी। हाशमी हाशमी के लिए और तालियां, ढेर सारी तालियां, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद हाशमी। मुकर्रर इरशाद, रहमत करें। मिस्टर भाई का कहना है, फाजिल भाई का कहना है कि फिर से पढ़ो। शोएब भाई फिर से पढ़ दूं, फिर से पढ़ूं, दोबारा पढ़ दूं कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, नफरत का यहां कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी जो सरकार है और उसके बहुत ही अजीम नुमाइंदे यहां पर बैठे हैं, मैं उनके सामने 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, ये 4 मिसरे इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आज सबसे ज्यादा मुश्किल में कोई है तो हमारी कौम का नौजवान है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला। आपके दर्द को, आपकी आवाज को अपने शेरों में ढालने की कोशिश की है। और सर देखिएगा और हमारी बात को आप आगे तक पहुंचाइए कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला। जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला। अरे जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। और मैं मुसलमान हूं तो इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे। बहुत खूब, जिंदाबाद हाशमी। और मुकर्रर इरशाद, जहमत करें जनाब। मैं मुसलमान हूं तो इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे। मेरे बहुत ही मोहतरम निजामुद्दीन राइन साहब भी यहां पर मौजूद हैं, तकवीम आजमी भुट्टू भाई, परवेज फलाही और इबाद नोमानी। मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ने का हुक्म हुआ है कि मैं मुसलमान हूं तो इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे। दोस्तों, ये दर्द मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूं। इमरान भाई, मैं ये दर्द बांटने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत हौसले के साथ दर्द बांटने की कोशिश कर रहा हूं। और वाकई में मेरे जो जज्बात हैं, आपने जो हौसला दिया है उसकी वजह से जिंदा हैं। मैं आपको फिर से उत्तर प्रदेश ले जाना चाहता हूं कि अब मैं बात मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मुजफ्फरनगर जाइए, आप बरेली जाइए, आप धुलिया जाइए, आप मथुरा जाइए। मैं ये कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बस ये कहूंगा कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। ये कौन कह रहा है? भिवंडी में ज्यादातर उत्तर प्रदेश वाले रहते हैं, वो भी अपनी सरजमीन को छोड़कर यहां पर कमाने आए हैं। मैं जानता हूं कि उनका दर्द और हमारा दर्द, हम सबका दर्द एक है कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? नदीम भाई, मेरे 4 मिसरों की तायीद चाहता हूं आपसे कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? अबूजर भाई, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। और घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द, तो सरकार गिरा दो।